था। हेलो दोस्तों, वेलकम टू लाइफ एट एएमयू। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एंट्रेंस कैसे क्लियर करें। एएमयू और जामिया का एंट्रेंस क्लियर करें, कितनी बड़ी बात। एंट्रेंस क्लियर करना एक बड़ी बात होती है। हम एंट्रेंस कैसे क्लियर करेंगे, इतने बच्चे अप्लाई करते हैं और बहुत बड़े पढ़ने वाले भी होते हैं और मीडियम वाले भी होते हैं, कुछ डाउन वाले होते हैं, तो सभी बैठते हैं आपके एंट्रेंस में और ऐसा कहीं नहीं होता। मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, या आपने भी किया होगा, देखा होगा। हमेशा पढ़ने वालों का ही एडमिशन नहीं होता कि हम सोचते हैं सब पढ़ने वाले हो जाएंगे, हम तो पढ़ने वाले नहीं है, हमारा नहीं होगा। तो अब इसकी स्ट्रेटेजी होती है कि स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, और अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। अब आप पर है वो आप कैसे पढ़ते हैं। तो मैं आपको कुछ गाइड करने वाला हूँ, कुछ चीजें बताने वाला हूँ कि आपको एंट्रेंस कैसे क्लियर करें, कुछ हेल्प दे दूंगा। एएमयू और जामिया के लिए आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले एएमयू जामिया क्या, सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, सभी यूनिवर्सिटीज के लिए। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं एंट्रेंस के लिए, आपको एडमिशन लेना है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो सबसे पहली बात होती है आपको, अगर किसी का भी, जैसे आप मानने की बात बीटेक की तैयारी कर रहे हैं, 11th का किसी भी कोर्स की, तो आप उसका सबसे पहले सिलेबस जानिए। कुछ बच्चे करते हैं, जैसे अगर 11th की कर रहे हैं तो 9th और 10th पूरी पढ़ देंगे, एक तरफ पूरी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, या फिर अगर बीए बीकॉम के लिए कर रहे हैं तो सारा पढ़ने लगते हैं, जैसे जनरल नॉलेज है तो पूरी पढ़ते हैं। ऐसा बिल्कुल आपको, ये सबसे बड़ी गलती होती है। सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट इसी में होता है। आपको करना क्या है, सिंपली आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस क्या है एंट्रेंस का, बिल्कुल उसे फॉलो करना है, उससे बाहर बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि जो सिलेबस होता है यूनिवर्सिटीज ने इसीलिए बनाया कि इसी से आएगा। अब ऐसे तो फिर कुछ ही पढ़ लेंगे, तो अपने सिलेबस को फॉलो कीजिए, सिलेबस को अपना अच्छे से कर लीजिए। 2-3 बार तो बिल्कुल पढ़ लेना उसे। अगर आपकी मैथ्स आ रही है, मैथ्स की बुक को 2-3 बार रिपीट कर लीजिए। अब सिलेबस आपने कर लिया, अब सिलेबस करने के बाद और सबसे अच्छी गाइड क्या होती है किसी भी एंट्रेंस के लिए, अगर आप कर रहे हैं ना, तो गाइड कौन सी अच्छी है? गाइड नहीं कोई अच्छी है, सबसे पहले आपको करनी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी सबसे अच्छी है। एनसीईआरटी के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। सबसे पहले किस सब गाइड को एक तरफ रख देना है कि गाइड तो हम बाद में रिवीजन, एज अ रिवीजन के लिए यूज करेंगे, क्योंकि आप एनसीईआरटी कर लेंगे सब हो जाएगा, उसमें सब क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। फिर आप देखेंगे उसे गाइड को, आपको लगेगा ये तो बहुत इजी है, सब पढ़ रखा है, तो एक तरह से रिवीजन होगा, आपको लगेगा अच्छा ये आ रहा है। बस गाइड एक तरह से वो है आपके बिल्कुल सिलेबस पे बनाती है, जो सिलेबस होता है। तो सिलेबस को तो मैंने आपको बताई दी, सिलेबस आप पहले देखेंगे। और एनसीईआरटी अगर आप कर रहे हैं किसी 11th वगैरह के लिए प्रिपेयर, तो आप बेहट अकेडमी है, बेहट अकेडमी में बताता भी रहता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा चैनल का, तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन है और प्रिपरेशन भी कराते हैं। एएमयू जामिया की स्पेशली कराते हैं, और भी यूनिवर्सिटीज का पढ़ाते हैं, बीएचयू वगैरह का, तो सभी आप उससे देख के पढ़ सकते हैं। वो आपके लेक्चर्स बनाते हैं, तो उसमें आप बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो कुछ यही चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है, और ये आपको हेल्प करेगी एंट्रेंस क्लियर करने में। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो सिर्फ 1 महीना रहा है, 1 महीना भी अभी कोई एंट्रेंस, क्योंकि डेट तो आई नहीं। सितंबर में मोस्टली आपके एंट्रेंसेस हो रहे हैं, तो चांसेस हैं सितंबर में हो जाए। तो सितंबर का आप देखें, 1 महीना रहा है, 1 महीने में कैसे तैयारी करें। कुछ कमेंट से ये भी आ रही है 1 महीने में कैसे करें, तो 1 महीने में आप अपना बिल्कुल बना लीजिए। जैसे 30 चैप्टर्स हैं, तो रोज आपको 1.5 चैप्टर करना है, तब जाके होगा। अगर आप 1.5 चैप्टर करते हैं तब आपका होगा। फिर आपको रिवाइज भी करने होंगे। अगर आपको फिर अच्छे से रिवाइज करना है, बिल्कुल चांस छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल। अब तो 30 दिन एंट्रेंस के नाम ही दे देने हैं, फिर आप दिन में 2 चैप्टर करिए। मैं बता नहीं रहा हूँ कि 30 ही है, 30 तो एक सब्जेक्ट में होंगे, 30 करके आपके 3-4 जितने भी सब्जेक्ट पढ़ने होंगे उसके हिसाब से बता रहा हूँ। हर सब्जेक्ट से 1-2 आपको सब्जेक्ट वो चैप्टर करना है डेली आपको 1-2 चैप्टर हर सब्जेक्ट से करना है। अगर आपके 30 है, ज्यादा है तो ज्यादा करने हैं, कम है तो फिर भी 1 तो करना ही है मिनिमम। तो अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, एक अच्छे से करिए। एंट्रेंस क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर आप सोच रहे हैं एंट्रेंस क्लियर करना है, बहुत बड़ी बात है, हमें जाना है यूनिवर्सिटी में, तो बस आपको कुछ वक्त ध्यान से और मेहनत से करना है काम। ऐसा नहीं है घबराना है, घबराने से कुछ नहीं होगा। बस
फोकस होके करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट कर दीजिए, और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, आप इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है मैंने, तो उस पर मैसेज करेंगे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा। गर्ल्स का मैंने अलग ग्रुप बनाया है और बॉयज़ का अलग ग्रुप बनाया है, तो आप मैसेज कर दीजिए तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा। वहाँ मैं कुछ चीज़ें फॉरवर्ड किया करूंगा, आपको टाइम टू टाइम मटेरियल वगैरह जो भी हेल्पफुल होगा आपके लिए मैं सब भेजता रहूंगा। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जो भी आपकी वीडियो आए आपको पता चल जाए, कोई हेल्पफुल वीडियो आएगी। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका थैंक यू। बस चैनल पे बने रहिए और वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।